हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर बिलोंग टू पी कॉमा क्यू कॉमा नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू फॉर विच पी कंजक्शन क्यू इम्प्लाइज आर डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन पी कंजक्शन आर इम्प्लाइज क्यू इज अ टोटोलॉजी इज। तो अगर ये स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी है तो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर बतानी है। स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इम्प्लाइज बी, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ ए, और यहाँ पे डिसजंक्शन में बी, ये हो जाता है। साथ ही साथ हम जानते हैं फॉर अ स्टेटमेंट, फॉर अ, या चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको कि अगर हमारे पास में कोई टोटोलॉजी है और उसका हम क्या ले रहे हैं, डिसजंक्शन ले रहे हैं किसी स्टेटमेंट ए के साथ, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, टोटोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। और अगर टोटोलॉजी है और उसका हम ले रहे हैं कंजक्शन ए के साथ, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ए आ जाता है, ठीक है, इस केस में। तो सबसे पहले तो है पी कंजक्शन में क्यू इम्प्लाइज आर डिसजंक्शन क्यू, ये आ रहा है। फिर इसके साथ कंजक्शन में पी कंजक्शन आर है और इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये इम्प्लाइज हटाते हैं यहाँ से, तो नेगेशन ऑफ आ जाएगा पी कंजक्शन क्यू और यहाँ पे डिसजंक्शन में आर डिसजंक्शन क्यू, ये एज इट इज रहा। और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास में कंजक्शन, और यहाँ पे भी ये इम्प्लाइज हटाया तो नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन आर डिसजंक्शन क्यू, ये बन गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेशन को अंदर ले जाते हैं, नेगेशन ऑफ पी और साइन ऑफ कंजक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और यहाँ पे डिसजंक्शन आर डिसजंक्शन क्यू, ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे कंजक्शन है, इसको भी अंदर ले जाते हैं, तो नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर, और यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा कंजक्शन में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे डिसजंक्शन में है तो इसको ऐसे लिख लिया हमने, नेगेशन ऑफ पी, और यहाँ पे उसके बाद डिसजंक्शन में वैल्यू रख ली यहाँ पे आर, ठीक है, और डिसजंक्शन में क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ऐसे लिख लिया। और इसका ले रहे हैं हम कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन क्यू। तो अब देखो यहाँ पे क्यू यूनियन या क्यू डिसजंक्शन में नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यानी ये हमेशा ट्रू होगा, यानी ये जो स्टेटमेंट है इसका हम अगेन क्या करेंगे, डिसजंक्शन लेंगे ना अदर सेट्स के साथ, तो हमारे पास क्या आने वाला है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होगा, इसका जब डिसजंक्शन अदर सेट्स के साथ लेंगे तो ये ट्रू ही हो गया। और इसका हम क्या ले रहे हैं, कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर, और डिसजंक्शन है यहाँ पे भी और क्यू है। तो अब जब इसका ले रहे हैं हम कंजक्शन, यहाँ पे कंजक्शन का साइन है तो ये सेट एज इट इज आ गया, नेगेशन ऑफ पी और डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन क्यू। तो आर का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं गिवन सेट में से, तो आर का वैल्यू देखो अगर हम रखें, टोटोलॉजी चाहिए ना हमें, तो टोटोलॉजी के लिए आर इज इक्वल टू एक तो रख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू पी रख सकते हैं, आर इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी रख सकते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी रखेंगे तो नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे बन जाएगा पी, फिर पी और कंजक्शन में नेगेशन ऑफ पी, ये बन जाएगा हमारे पास में टोटोलॉजी, ठीक है। ये एक तो ये हो गया वैल्यू आर का, और एक क्यू के रिस्पेक्ट में रखें तो क्यू के लिए हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू तो ऑलरेडी है ना, तो हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू, तो आर इज इक्वल टू क्यू भी रख सकते हैं। तो आर की ये दो ही वैल्यूज आएगी, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।